नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की सभी छात्राएं हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 1 गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? वर्तमान समय में न केवल दर्शन शास्त्री वरन समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं विद्वानों ने मूल्यों को बहुत महत्व दिया है। मूल्य के अभिप्राय को सभी ने अपने अपने तरीकों से स्पष्ट किया है। मूल्य के संबंध में ये कहा जाता है कि मूल्य वो आदर्श स्तर हैं जिससे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया में प्रभावित होता है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक होते हैं। यही न्याय, विवेचन, विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं तथा इनमें यह गुण होता है जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को संभव बनाते हैं। मूल्य निर्णय, विवेचन तथा विश्लेषण का मुख्य आधार होते हैं। ये व्यक्ति की रुचियों एवं इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य उन मूल्यों को अपनाता है जिसे समाज ने मान्यता दे रखी है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य होते हैं जिनसे प्रेरित होकर वो कार्य करता है और उसी से उसको संतुष्टि और सुख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही जीवन मूल्यों का निर्माण कर उन्हें सुरक्षित रखना है। यह उनकी संस्कृति है। यदि इसे सुरक्षित नहीं रखा जाए तो समझना चाहिए कि मनुष्य अपनी संस्कृति को खो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्यों का एक विशिष्ट स्थान होता है। इसी में उसे सुख, शांति और संतोष मिलता है। मूल्य ही उसे आगे बढ़ने, सोचने समझने, तर्क करने व कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं। मूल्यों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। जैसा कि तुम जानते हो, मूल्य अत्यंत ही व्यक्तिगत होते हैं और कोई भी दो व्यक्तियों के मूल्य एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मूल्यों का वर्गीकरण सबसे पहले प्रभुत्व के आधार पर किया जाता है। प्रभुत्व के आधार पर मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आंतरिक मूल्य और एक होते हैं आदर्शात्मक मूल्य। आंतरिक मूल्य व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक या आंतरिक गुण होते हैं जिस पर किसी का दबाव नहीं होता। घर की स्थिति में कई सारे असंख्य संबंधों के मध्य किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य वृद्धि ही उनका आंतरिक मूल्य है। आंतरिक मूल्य केवल मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण व वांछनीय होते हैं। जैसे कला के प्रति किसी का प्रेम है, ईश्वर के प्रति किसी की रुचि है, भाई बहन का आपस में प्यार है। ये सब आंतरिक मूल्य होते हैं। दूसरे होते हैं आदर्शात्मक मूल्य। ये वो मूल्य हैं जो नैतिकता पर आधारित होते हैं। इनके सृजन के समय सही और गलत, सत्य और असत्य, उचित और अनुचित, इस पर ध्यान रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में वो धन कमाता है या किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करना तथ्यात्मक उसका मूल्य है, तो जीवन में ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य निष्ठा आदर्शात्मक मूल्य हैं जिसे वो किसी भी हालत में छोड़ना पसंद नहीं करता। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके कैसे आदर्श हैं, कोई भी वो कार्य करता है तो वो अपने कौन से मूल्यों को अपनाता है, वो उसके होते हैं आदर्शात्मक मूल्य। तथ्यात्मक मूल्य। तथ्यात्मक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो विस्तृत एवं ऐच्छिक हैं। ये मुख्यतः व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं। प्रभुत्व के आधार पर मूल्यों के वर्गीकरण से ये पता चलता है कि आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा उच्च होते हैं, जबकि आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्यों की अपेक्षा उच्च होते हैं। इसके अलावा पार्कर्स के अनुसार
मूल्यों का जो वर्गीकरण किया गया वो वर्गीकरण इस प्रकार से था कि सबसे पहले जो मूल्य होते हैं वो हैं ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, यानी मानवीय संबंधों को सजीव तथा जीवंत बनाए रखने के लिए व्यक्ति में ज्ञान और विवेक का रहना बहुत आवश्यक होता है। कला कला सौंदर्य और उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में रुचि रखना ही कला है। स्वास्थ्य शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना, क्योंकि अन्य मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। खेल खेल भी एक प्रकार का मूल्य है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रेम पारिवारिक जीवन की सफलता की कुंजी प्रेम है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति का परिवार उन्नति नहीं कर सकता है, क्योंकि यही आपसी विश्वास का आधार होता है। सुख जीवन को यथासंभव खुश और आनंदमय एवं रुचिकर बनाने के लिए सुख होना, आनंद होना, हर्ष होना आवश्यक होता है। इस तरह से ये पार्कर्स के अनुसार मूल्यों को इस प्रकार से विभाजित किया गया। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने लिंडसे के अनुसार मूल्यों को जो विभाजित किया गया उसमें आते हैं सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो जिस समाज में रहता है उसके प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके अनुसार उसको अपने कार्य करने पड़ते हैं। उसके बाद में होता है आर्थिक मूल्य। व्यक्ति परिवार और समाज में रहता है, उसके लिए उसको धन की आवश्यकता होती है और धन के बिना परिवार सुखी नहीं हो सकता है। सैद्धांतिक मूल्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाना पड़ता है। बौद्धिक शक्ति द्वारा सत्य को मानने, अपनाने, खोजने और आत्मसात करने में रुचि रखना, जैसे विज्ञान की सहायता से नए उपकरणों की खोज करना, नवीन सिद्धांतों का आविष्कार, ये सैद्धांतिक मूल्य होते हैं। सौंदर्यात्मक मूल्य यानी कि सौंदर्य एवं कला के प्रति रुझान, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना, उसमें रुचि रखना, ये सौंदर्यात्मक मूल्य होते हैं। राजनीतिक मूल्य प्रशासनिक कार्य में रुचि रखना, राजनीतिक पार्टियों में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना, ये राजनीतिक मूल्य हैं। धार्मिक मूल्य यानी किसी धर्म संस्था से जुड़ना, धार्मिक मूल्यों का सृजन करना, उनका विकास करना, धार्मिक सभाओं में भाग लेना, ये धार्मिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। एक और विद्वान हैं PS नायडू, जिनके अनुसार भी मूल्यों का वर्गीकरण आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य, इन भागों में उन्होंने मूल्यों को बांटा है। तो इस तरह से मूल्य हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। परिवार न केवल बालक को उच्च जीवन मूल्य सिखाता है, बल्कि नए मूल्यों का निर्माण, विकास और पोषण भी करता है। जीवन मूल्यों का निर्माण सदैव सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव जीवन मूल्य होते हैं वो व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि जो सकारात्मक जीवन मूल्य हैं वो हमेशा परिवार को उन्नति की ओर, सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए बालकों में हमेशा अच्छे मूल्य, आदर्शात्मक मूल्यों के विकास करने पर बल देना चाहिए। धन्यवाद।